यूथ के हवाले से। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत संजीदगी से आप लोगों को तवज्जो देने की जरूरत है और इसको बराए मेहरबानी बड़े संजीदा उसके हिसाब से और आंखें कान सब खोल के सुनिए ताकि आपको जो है वो आगे फायदा हो सके। अच्छे टॉपिक्स अभी जो डिस्कस हुए हैं डॉक्टर बदर समी साहब ने और डॉक्टर सलीम साहिबा ने, जो दो टॉपिक्स थे वो बहुत मैं समझता हूँ कि एक प्रोडक्टिव, इंतहाई प्रोडक्टिव टॉपिक्स थे और इस हवाले से मैं भी कुछ इसमें ऐड करूँगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से आपके साथ। मैं ये देखता हूँ हमारी यूथ में टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का। अच्छा, बहुत सारी जगहों से कोर्सेज भी करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी करते हैं, फिजिकली जाकर भी काफी मेहनत करते हैं, कोर्सेज में जाकर मेहनत करते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि जब वो जॉब्स के लिए जाते हैं तो उनको जॉब्स मिल नहीं पाती? क्या रीजन हो सकती है आप लोगों के ख्याल में? कोई यूथ में से मुझे बताएगा क्या उन्होंने कोई वजह इसकी मालूम की कि क्या वजह है कि हम आखिर इतना टेक्नोलॉजी के, यानी कि सुबह उठने के साथ से रात सोते वक्त तक हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे होते हैं। हम ब्लाइंड पर्संस की मैं बात कह रहा हूँ। तो आखिर जब हम जॉब्स के लिए जाते हैं तो हमें जॉब्स क्यों नहीं मिल पाती? हम मेहनत से वो जो है जॉब को नहीं ढूंढते हैं और जो है ना अपनी वेस्टिंग करते हैं ज्यादातर अपने टेक्नोलॉजी के साथ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी रीजन आपने बताई। टेक्नोलॉजी हम यूज बहुत करते हैं, लेकिन हमें जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है, जो हमें अपनी स्किल डेवलप करनी है, उसमें हम टेक्नोलॉजी के साथ उसको ग्रूम नहीं करते हैं, उसको पॉलिश नहीं करते हैं, उसको इम्प्रूव नहीं करते हैं। तो हमारी लैकिंग्स होती हैं कि हम जॉब सर्च करने जा रहे हैं। जस्ट सपोज कि हम कॉल सेंटर की कोई CSR की जॉब पर अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं और अभी जैसे डॉक्टर सलीम साहिबा ने CV और रिज्यूमे के बताया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर जानते हुए भी, कंप्यूटर को यूज करते हुए भी अपनी CV और रिज्यूमे जो है वो बाहर से बनवाते हैं, बाहर जो टाइपिस्ट बैठे हुए होते हैं उनसे बनवाते हैं। उसकी बेसिक रीजन ये है कि हम कंप्यूटर बहुत यूज करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इंटरनेट बहुत यूज करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप बहुत यूज करते हैं, लेकिन जो बेसिक स्किल्स है और वो है पढ़ना और लिखना, रीडिंग एंड राइटिंग। हम में से हर कोई ये देखे यूथ वैसे कि हम रीडिंग और राइटिंग कितनी कर पाते हैं, कितनी रीडिंग और राइटिंग कर पाते हैं कि हमें अगर कोई चीज राइट करनी है तो हम अपनी चीज लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। एक पहले दौर होता था कि लोग रोजाना की डेली डायरी राइटिंग किया करते थे कि जो भी आपने आज काम किया उसको लिख लेते थे। उससे उनकी स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती थी, लिखने की स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती थी। अब तो खैर वो सारा सिलसिला खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कोशिश किया करें कि थोड़ा थोड़ा सा डेली एक पैराग्राफ ही लिखने की कोशिश किया करें, चाहे अपनी लाइफ के मुतालिक हो, चाहे किसी इवेंट के मुतालिक हो, उसको लिखने की और उसको कुछ दिनों बाद उसको पढ़कर देखा करें। पहले हमारे साथ बहुत इश्यूज थे कि हम कोई भी चीज लिखते थे तो हम ब्रेन में लिखते थे और ब्रेन में साइटेड पर्संस जो हमारे फ्रेंड्स होते थे, हमारे कोलीग्स होते थे, वो उसको पढ़ नहीं पाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सोशल मीडिया भी है और हम अपने स्मार्टफोन के थ्रू
अपने कंप्यूटर के थ्रू लिख सकते हैं और लोग उसको पढ़कर आप देखेंगे लोगों के कमेंट्स क्या होते हैं, लोगों का फीडबैक क्या होता है। आप देखेंगे कि शुरू में आपके साथ ये होगा कि आप लिखेंगे, लोगों के इतने ज्यादा कमेंट्स नहीं आएंगे या फीडबैक नहीं आएगा, या हो सकता है कि आपको वो क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये स्किल जो है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। इसी तरह से एक बहुत बड़ी लैकिंग है हमारे ब्लाइंड पर्सन्स में, बहुत ज्यादा लोग इस चीज को वो करते हैं, एक कॉमन मिस्टेक है वो मैं आपको इस वक्त बताने जा रहा हूं। कैपिटल लेटर्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करते, जब प्रॉपर नाउन्स हो या सेंटेंस स्टार्ट हो वो बिल्कुल भी कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करते, सीधा 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 लिखते चले जाते हैं। उसकी वजह से बिल्कुल अजीब सा लगता है, जो पढ़ने वाले होते हैं उनको बहुत अजीब सा लगता है। अच्छा, इसी तरह से रीडिंग के लिए मैं तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यूथ जो है वो बोरियत का शिकार होते हैं कि ये सर इतनी बोसीदा सी पुरानी सी चीज कौन सी सिखा रहे हैं, रीडिंग करना। यकीन करें, आप जब तक रीडिंग प्रॉपर्ली नहीं कर सकेंगे, आप सेंटेंस बाय सेंटेंस नहीं पढ़ सकते, आप पैरा बाय पैरा नहीं पढ़ सकते, आप जो है वो एक एक लाइन जब प्रॉपर्ली नहीं पढ़ सकते, किसी वर्ड को स्पेल करना हो, किस तरह स्पेल करना है आप वो नहीं कर सकते, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आगे अपने कंप्यूटर स्किल्स को मजीद इम्प्रूव कर सके और उससे आप फायदा उठा सके। अभी मैंने किसी स्पेसिफिक स्किल या फील्ड के मुताबिक बात नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो बेसिक स्किल्स हैं रीडिंग और राइटिंग कंप्यूटर पर, अगर आप देखेंगे कि जस्ट शकील साहब थोड़ी इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, हमारे इस सेशन की वजह से तकलीफ हुई है। डॉक्टर नौशीन शहजाद साहिबा एजुकेशनल साइकियाट्रिस्ट है, हमारी बहुत अच्छी बहुत सरपरस्ती होने वाली, ये उम्र से बाहर भी ज्यादा नहीं है। पहले हमारे साथ ही हुआ करती थी, अभी कल ही मुझे पता चला कि मैडम कराची में ही है, तो मैंने इनको इनवाइट किया है, तो वो तशरीफ ला चुकी हैं। हम इन्हें वेलकम करते हैं और मैं चाहूंगी कि मैडम स्टेज पे तशरीफ ले आए, अपनी नशिस्त संभालें और इंशाल्लाह जब हम मैडम से सुनेंगे, उनका व्यू सुनेंगे, तो आप लोग जो नए हैं उनको सुन के अंदाजा होगा कि मैडम कितना जो है ऑब्जर्व करके सारी बातों को अपना लेक्चर देती है और बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। तो बहुत खुश हुई मैडम को सब देख करके, जो है मैडम पहुंच गई है अलहम्दुलिल्लाह। जी, मेरी तरफ से भी बहुत शानदार मैम को। शकील साहब, आप कुछ फायदा है, मोर देन चीफ गेस्ट आ गई है। जी सर, जी, तो मैं अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू करूंगा। रीडिंग और राइटिंग स्किल्स मैंने जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले हमें वो इम्प्रूव करनी है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि इस वक्त जॉज का कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है? 24, यस, गुड। और एनवीडीए का 23, अभी 24 आया नहीं है, 23 एनवीडीए का 23 वर्जन, ठीक है। ये हमारे स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर हैं और हमें इनको प्रॉपर यूज करना, ठीक है। स्क्रीन रीडिंग हमें किस तरह से करनी है, हमें इनको प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। अगर हम अपने स्क्रीन रीडर्स को कस्टमाइज करके कि कितनी कहाँ स्पीड रखनी है, कितने कहाँ पंक्चुएशंस रखने हैं हमें, हम उनको जब तक कस्टमाइज करके यूज नहीं कर सकेंगे, हम उनसे खातिर का फायदा नहीं उठा सकते। बहुत सारे यूथ को मैंने देखा है कि वो कमांड्स के थ्रू यूज तो कर लेते हैं, लेकिन जो स्क्रीन रीडर आपको मैसेजेस देता है, कहीं एरर मैसेजेस देता है, कहीं और नोटिफिकेशंस देता है, उनको वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जब तक वो अंडरस्टैंड ना हो जाए वो मैसेज, ठीक है, वो आप उसको अब तो वर्चुअलाइज भी कर सकते हैं आप
ऐसे लेयर कमांड्स हैं कि जिनके थ्रू आप वर्चुअलाइज करके एक एक वर्ड एक एक स्पेलिंग करके भी उस मैसेज का आप पढ़ और सुन सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं रीडिंग राइटिंग। इसके अलावा अब मैं आता हूँ, हमारे यहाँ समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इनको समझा जाता है ये तो अब पुराने सॉफ्टवेयर हो चुके हैं, इन पर अब हमारा कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब जो नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं उनको हम बेशक वो हमारे काम के हो या ना हो, उन पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो देते हैं कि हाँ भाई आज मैंने ये सॉफ्टवेयर देखा, आज मैंने ये सॉफ्टवेयर, अच्छा इसमें इस तरह से करते हैं। लेकिन आप जब तक वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पर कमांड हासिल नहीं करेंगे तब तक आप अपनी हायर एजुकेशन में भी और साथ साथ जॉब यानी कि वर्क प्लेस पर भी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको प्रॉपर नेविगेशन होनी चाहिए कि किस तरह से हम नेविगेट करते हैं, डॉक्यूमेंट को किस तरह से नेविगेट करते हैं, फॉन्ट साइज अगर छोटा बड़ा करना है या उसको देखना है कि कौन सा फॉन्ट साइज हमारा रखा हुआ है, कौन सा फॉन्ट स्टाइल हमारा रखा हुआ है, कौन सा फॉन्ट है हमारा, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा कि बेसिक रीडिंग और राइटिंग के लिए है, आप इसी पर सीवी रिज्यूमे बनाते हैं, इसी पर आप लेटर्स ड्राफ्ट करते हैं, तो जितनी ड्राफ्टिंग वगैरह होती है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर होती है। उस पर आपको प्रॉपर कमांड होने के बाद हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है, कॉल सेंटर्स वगैरह में यूज होता है एक्सेल का। एक्सेल भी हमारे यहाँ लोग जस्ट कैलकुलेशंस तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें किस तरह से नेविगेशन करनी है हमें और किस तरह से उसके फार्मूलाज को यूज करना है उसको हम नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से हम बहुत लिमिटेड हो जाते हैं कि जब कॉल सेंटर्स के लिए भी हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, टेस्ट देने के लिए जाते हैं, तो हम रह जाते हैं। हम जो हमारे बेसिक सॉफ्टवेयर हैं, जो हमारी स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए, जो जॉब हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिन सॉफ्टवेयर्स को, उन सॉफ्टवेयर्स पर ही अगर हम तवज्जो नहीं देंगे और दूसरे दीगर जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर लें, अच्छी बात है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बिल्कुल यूज करने चाहिए, उनको इस्तेमाल करना चाहिए, जहां आपको फायदा हो सकता है फायदा हासिल करना चाहिए। लेकिन जो हमारी बेसिक एप्लीकेशंस हैं उनको हमें नहीं छोड़ना है, उन पर सबसे पहले कमांड हासिल करनी है, उसके बाद हमें आगे जाना है। और एंटरटेनमेंट, जैसे कि डॉक्टर बदर शमी साहब ने कहा कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें हर जगह इंटरनेट, क्योंकि जैसे ही हम कोई चीज ओपन करते हैं उसके साथ 10 चीजें और ओपन हो जाती हैं और हमारा फोकस वहां से हट जाता है। तो एक टाइम रखें, बेशक दिन का 1 घंटा रखें या 1.5 घंटा रखें, उसको आप जो है वो अपने स्किल्स को ग्रूम करने के लिए कि आपको कौन सी फील्ड में आगे जाना है, आपको टीचिंग करनी है, आपको कॉल सेंटर में जाना है, आपको बिजनेस करना है, आप उसके लिए 1 से 1.5 घंटा, सिर्फ एक दिन का 1 से 1.5 घंटा आप फिक्स कर दें और इन एप्लीकेशंस पर आप पूरी कमांड हासिल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद इन 2 और 3 मंथ्स आप जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे और जहाँ भी आप जाएंगे अपने एम्प्लॉयर को आप बहुत अच्छी तरह से इंस्पायर कर लेंगे। अदरवाइज आपके लिए इसी तरह की मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगी। अब इस स्पीच को मैं यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ और अगर इस हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए हो मुझसे तो मैं हाजिर हूँ। आप इस प्रोग्राम के बाद भी जो है वो यानी कि आज तो नहीं, लेकिन आप किसी भी वक्त मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस हवाले से आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो मैं इंशाअल्लाह हाजिर हूँ। आखिर में मैं पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करूँगा। कल उन्होंने जो सिल्वर जुबली ईयर है पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन का, उस मौके पर
मुझे उन्होंने कल लैपटॉप गिफ्ट किया, इसके लिए मैं पाकिस्तान डिसेबल्ड इजाजत से मैडम, मेरा इकबाल की इजाजत से एक बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं खुद इनसे बहुत मुतासिर हूँ कि इनमें दो क्वालिटीज हैं। एक तो ये कि इन्होंने भरपूर सलाहियत के साथ सीखा है, सीख कर उसको अपने अंदर जज्ब किया है और उसको रिएक्ट करने का सलीका सीखा है। इतने सलीके के साथ वो बात कम्युनिकेट कर देते हैं। तो मैंने खास तौर से लेक्चर रखा था कि आप लोग PDF में रब्ता करके या इनके डायरेक्ट फोन पर आप लोग जहाँ मुश्किल हो जरूर कीजिएगा, फायदा उठाएं। ऐसे लोग कम होते हैं हमारे यहाँ। ये कंप्यूटर के सिलसिले में इनकी सलाहियतें बहुत ज्यादा है और इनसे